हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ माय इनोसेंट डॉक्टर बिकम माय वाइफ का छठा पार्ट शेयर करूंगी। सगाई में बार बार विहिंग यांग झाओ की ओर देख रहा था। यांग झाओ ने भी यह नोटिस कर लिया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन बजता है। वो जब फ़ोन स्क्रीन की तरफ देखता है तो उसे पुलिस हेडक्वार्टर से फ़ोन आ रहा था। विहिंग की नज़र भी यांग झाओ के फ़ोन पर पड़ गई थी। जैसे ही यांग झाओ कॉल उठाता है, सामने वाले की बात सुनते सुनते उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। माथे पर पसीना आ रहा था। अब उसने विहिंग की ओर देखा। यांग ने कॉल काटी और विहिंग का हाथ थाम लिया। विहिंग भी कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देख रहा था। अब यांग कहता है, लव, मेरा ख्याल है हमें शायद एंगेजमेंट को थोड़ी देर के लिए टालना होगा। दूसरी तरफ यांग के फादर को भी पुलिस हेडक्वार्टर से कॉल आया था और वो सगाई टालने की बात लूसी से कहते हैं। ये सुनकर लूसी गुस्से में तलमला उठी थी। इस पर लूसी पूछती है, मिस्टर यांग, आप कहना क्या चाह रहे हैं? तभी मिस्टर यांग कहते हैं, मुझे और यांग को तुरंत जाना होगा। हमें पुलिस हेडक्वार्टर से कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है। तभी लूसी कहती है, मिस्टर यांग, कम से कम रिंग सेरेमनी तो हो जाने दीजिए। इन सब के दौरान विहिंग यांग झाओ की ओर ही देख रहा था। अब यांग कहता है, विहिंग, मैं प्रॉमिस करता हूँ। उसने कहना शुरू ही किया था, फिर से उसका फ़ोन बज जाता है। जैसे ही यांग ने फ़ोन उठाने वाला था, विहिंग उसके हाथ से झट से फ़ोन छीन लेता है, जिस पर यांग झाओ गुस्से में कहता है, विहिंग, तुम ये क्या कर रहे हो? विहिंग तेजी से स्टेज पर रखे माइक के पास गया और फ़ोन को माइक के पास रख देता है कि सब लोग सुन सकें। तभी फ़ोन से आवाज़ आती है, ऑफिसर यांग झाओ, जल्दी आइए। पक्का हो गया है कि लैन वांगजी एक ओमेगा के साथ है, लेकिन वो ओमेगा विहिंग नहीं है। उस ओमेगा का नाम, और वो दोनों एक होटल में हैं। अब आपको उस ओमेगा से सगाई करने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर यांग के साथ तुरंत हेडक्वार्टर वापस आ जाइए। ये आपको ऑर्डर दिया गया है। ये सुनते ही पूरा हॉल फुसफुसाहट और गपशप से भर गया था और वी लूसी गुस्से में मिस्टर यांग का कॉलर पकड़ लेती है। अब मिसेस यांग कहती है अपने हस्बैंड से, डियर, प्लीज़ बोलिए कि ये सच नहीं है। तभी मिस्टर यांग हकलाते हुए कहते हैं, ये गवर्नमेंट से आदेश आया था। सुनते ही वी लूसी ने मिस्टर यांग को एक जोर का तमाचा मार दिया। अब मिसेस यांग कहती हैं, मुझे माफ़ कर दो लूसी, मुझे नहीं पता था कि मेरे पति और बेटा मुझसे और तुमसे झूठ बोलेंगे। ये बोलते हुए मिसेस आँख की आंखों में आंसू आ गए थे। भी वी लूसी कहती है, यहाँ से निकल जाओ। वहीं दूसरी तरफ विहिंग स्टेज में खड़ा था। तभी यांग झाओ धीरे से कहता है, लव। इस पर विहिंग ने बहुत ही ठंडी आवाज़ में कहा, चुप रहो और यहाँ से बाहर चले जाओ। वी लूसी जाने से पहले सारी फ़ोटोज़ को डिलीट कर देती है, जिससे वो सोशल मीडिया पर न जा सके। जहाँ तक मेहमानों की बात थी, वे सब परिवार के ही लोग थे, इसीलिए वो किसी की भी तस्वीरें लीक नहीं करेंगे। पूरा वी परिवार वी भूषण को ढूंढने लगा, लेकिन उसे कहीं नहीं पाया जा सका। तभी वी लूसी टूटे हुई आवाज़ में कहती है, आशान, तुम कहाँ हो? विहिंग मैरी सॉल से
सीधा अपने क्लिनिक आया था। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, अंदर वांगजी वाइन तैयार कर रहा था। लैन वांगजी ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। अब वो विहिंग से कहता है, ओ, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। आओ बैठो मेरे साथ। मैं बस थोड़ा ही पी रहा था। वैसे बताओ, सगाई कैसी रही? सब कुछ बताना मुझे, लैंग वांजी ने उससे कहा। विहिंग धीरे धीरे चलकर उसके पास आता है और उसके साथ बैठ जाता है। वांगजी ने पानी की बोतल उठाई और वाइन में पानी डालते ही वाला था, उससे पहले ही विहिंग ने वो वाइन पी ली। इसे देखकर वांगजी हैरान रह गया था। अब वो कहता है, तुम क्या सच में इतनी स्ट्रॉन्ग वाइन पी गए? उसने आश्चर्य से पूछा। इस पर विहिंग कुछ नहीं कहता, जिसे देखकर वांगजी ने थोड़ा सा मुस्कान भरी और ड्रिंक बनाना स्टार्ट करा। विहिंग ने वांगजी की ओर देखा। वो पूरे नशे में था। अब विहिंग कहता है, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मुझे बाहर ले चलो। ये सब विहिंग ने बहुत ही धीमी आवाज़ में और वांगजी का हाथ पकड़ते हुए कहा। ये सुन के वांगजी थोड़ा चिंता में लग रहा था। वो कहता है, गोल्डी, ये रात का वक्त है, अगर कुछ हो गया तो? तभी विहिंग कहता है, तुम मेरे साथ हो ना, फिर क्या हो सकता है? ये सब विहिंग ने वांगजी की आंखों में देखते हुए कहा था। ये सुनते ही वांगजी मुस्कुराया। अब वो कहता है, ओ, तो तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो? इस पर विहिंग ने कहा, करता हूँ, प्लीज़ मुझे बाहर ले चलो। अब वांगजी कहता है, जैसा तुम चाहो गोल्डी। ना कह के उसने विहिंग को ब्राइडल स्टाइल में उठाया और क्लिनिक के बाहर ले गया। फिर उसे अपनी कार में बिठाया। उस रात विहिंग और वांगजी ने बहुत एंजॉय किया था। वो जगह जगह रुकते हुए, चीज़ें खरीदते हुए इधर उधर घूम रहे थे और रोड पर खाना खा रहे थे। विहिंग वांगजी के साथ सेफ महसूस कर रहा था और अब वो उसे अपने से दूर नहीं कर रहा था। कुछ घंटे बाहर रहने के बाद लास्ट में वो लोग वी के घर पहुँचे। विहिंग और वांगजी खिड़की से ऊपर जाते हैं और विहिंग के रूम के अंदर पहुँच जाते हैं। अब वांगजी ने बैग नीचे रखा। वो विहिंग की ओर देखता है, जो वांगजी से लिपटा हुआ था। वांगजी ने उसके बालों पर हाथ फेरा और विहिंग को अपनी बाहों में उठाकर उसके बिस्तर तक चला गया। उसने विहिंग को लिटाया और कंबल को उड़ा दिया। अब वो कहता है, सो जाओ गोल्डी। लेकिन विहिंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। विहिंग ने उठते हुए कहा, प्लीज़ रुक जाओ ना। इस पर वांगजी कहता है, क्यों? मैं क्यों रुकूं? वांगजी सच में विहिंग की रियल फीलिंग्स को जानना चाहता था। तभी विहिंग कहता है, क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। इस पर वांगजी को थोड़ा गुस्सा आ गया था। वो कहता है, तो तुम्हें सिर्फ मेरी ज़रूरत है और कुछ नहीं? भी विहिंग कहता है, नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सुनते ही वांगजी हैरान हो गया था। भी विहिंग उसे गले लगा लेता है। वांगजी ने भी हग बैक किया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बस इतना जानता था कि उसने कितने समय से ये सुनने का इंतज़ार किया है विहिंग के मुंह से। अब वी हुशन कहता है, तुम मुझे विहिंग बुला सकते हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब विहिंग गले हटकर उसकी तरफ देखता है और बोलता है, तुम बहुत अच्छे हो। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। वांगजी कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या मतलब? इससे पहले कि वांगजी कुछ समझ पाता, विहिंग ने उसको अपनी तरफ खींच लिया। विहिंग उसे किस करने लगता है। लांग वांगजी
अचानक से हैरान रह गया था। वो हिल तक नहीं रहा था। तभी विभूषण को गुस्सा आने लगा जब उसने देखा कि वांगजी उसके किस का जवाब नहीं दे रहा। इसीलिए उसने वांगजी का निचला होंठ हल्के से काट लिया, जिससे वांगजी के होंठ खुल गए और वांगजी कर्रा उठा। विहिंग अपनी टंग को उसके अंदर इंसर्ट कर देता है। उन दोनों का किस थोड़ी ही सेकंड में मैसी हो गया था। कुछ ही देर में वांगजी ने चार्ज ले लिया और विहिंग को अपने और भी क्लोज खींच लिया। वो दोनों 5 मिनट तक ऐसे ही किस करते रहे। वो किस को तब ब्रेक करते हैं जब विहिंग ब्रेथ नहीं ले रहा पा रहा था। अब वांगजी अपनी नोज़ को विहिंग के नेक में रब करने लगा और वेट किसेस देने लगा, जिससे विहिंग कर्राते हुए कहता है, आह लंजा। ये कहते हुए उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया और अपने नेक को थोड़ा पीछे कर लिया, जिससे वांगजी को और ज़्यादा एक्सेस मिल सके उसे किस करने के लिए। वांगजी ने उसके गले में बहुत सारे लव बाइट्स छोड़ दिए। विहिंग इस सब से अपने लोअर लिप को बहुत ज़ोर से बाइट कर लेता है और वांगजी के बालों को ज़ोर से पकड़ लेता है। अब वांगजी ने फिर से विहिंग की नेक को अपनी तरफ किया और उसे किस करने लगा। उन दोनों के किस में फैशन था, लव था, डिज़ायर था। किस होने के बाद वांगजी विहिंग को देखकर एक प्यारी सी स्माइल कर रहा था। लैन वांगजी विहिंग के माथे पर एक प्यारा सा किस करता है और बोलता है, भले ही मैं तुम्हारे साथ सब कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मैं हमारी शादी की रात तक इंतज़ार करूँगा। इस पर विहिंग सिर्फ हूँ मैं जवाब देता है। दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए थे और शांति से सो गए, जैसे सारी दुनिया बस वहीं पर थम गई हो। अगली सुबह विहिंग अपने कमरे से बाहर आया। वो धीरे धीरे चलते हुए किचन तक गया, जहाँ पर उसकी सिस्टर इन लॉ खाना बना रही थी। विहिंग उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। जैसे ही लूसी ने उसे देखा, वो जल्दी से उसकी तरफ आती है और उससे पूछती है, आशान तुम कहाँ थे? विहिंग ने सीधा जवाब दिया, अपने कमरे में। इस पर लूसी कहती है, ओह। अब उसकी सिस्टर इन लॉ, जो विहिंग के लिए बहुत चिंता कर रही थी, वो पूछती है, तुम ठीक हो ना? विहिंग ने बस हूँ मैं जवाब दिया और किचन के अंदर चला गया। वहाँ उसने 2 प्लेटें निकाली और उसमें खाना डालने लगा, जिस पर उसकी सिस्टर इन लॉ हैरानी से पूछती है, आशन 2 प्लेटें क्यों ले रहे हो? इस पर विहिंग हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, जान के लिए। जान? ये वर्ड दोनों ने एक साथ हैरानी में पूछा था, विहिंग की सिस्टर और सिस्टर इन लॉ ने। विहिंग को तभी एहसास हुआ कि उसने कुछ ऐसा कह दिया है जो उसे नहीं कहना चाहिए। इसीलिए वो अपना सर खुजाने लगता है। अब लूसी पूछती है, इसका मतलब तुम्हारे कमरे में कोई और भी है, और वो कौन है? विहिंग झूठ बोलता है। वो कहता है, डॉक्टर जान मेरा पुराना दोस्त है। वो मुझे देखने आया था। कल रात वहीं मुझे घर वापस लेके आया था जब सब सो रहे थे। इस पर उसकी सिस्टर इन लॉ को थोड़ा क्यूरियोसिटी हो गई थी। इसीलिए वो पूछती है, तो तुम्हारा दोस्त अल्फ़ा है या ओमेगा? विहिंग ने सीधा जवाब दिया, वो अल्फ़ा है। भी उसकी सिस्टर लूसी बहुत ही हैरानी के साथ पूछती है, इसका मतलब तुम कल रात को एक अल्फ़ा के साथ थे, अकेले उसके रूम में? अब विहिंग कहता है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, फिक्र मत करो। अगर वो नहीं होता तो शायद मैं कल घर लौट नहीं पाता। अब मुझे जाना होगा, वो उठने ही वाला है। इतना कह के विहिंग प्लेट उठाकर अपने रूम की ओर चला जाता है। उसके जाने के बाद लूसी और उसकी वाइफ एक दूसरे का मुंह देखने लगे।
अब उसकी वाइफ कहती है, हनी मुझे लगता है आशान उस अल्फ़ा पर बहुत भरोसा करता है। चलो उसे थोड़ा अकेला छोड़ देते हैं। वो पहले ही कल रात की वजह से बहुत टूटा हुआ है। अब उसकी वाइफ कहती है, तुम सही कह रही हो। शायद वो अल्फ़ा ही आशान की मदद कर पाए इस सब से बाहर निकलने में। उधर विहिंग जब अपना दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है वांग जी नहा चुका था और अभी सिर्फ एक तौलिए में था। उसे ऐसे देखकर विहिंग तो पूरा सन्न रह गया था, जिसे देखकर वांग जी एक हल्की सी मुस्कान करता है। अब वांग जी उसकी चुटकी लेने के लिए कहता है, वैसे जो देख रहे हो वह अच्छा लग रहा है क्या? तभी विहिंग हड़बड़ाते हुए कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े ले आता हूँ। इतना उसने जल्दी प्लेट को टेबल में रखते हुए कहा। अब वो अपनी अलमारी खोलता है और वहाँ से बड़े साइज़ की शर्ट और पैंट निकाल लाता है। अब वांग जी कपड़े पकड़कर बाथरूम में चला जाता है। वहीं विहिंग जो बाहर इंतज़ार करने लगा था, उसका चेहरा हल्का सा लाल पड़ गया था। उसे अभी भी लैंग वांगजी के एब्स याद आ रहे थे, जो उसने कुछ पल पहले देखे थे। थोड़ी देर बाद वांगजी बाहर आया। विहिंग ने उसकी तरफ देखा और खाने की प्लेटों की ओर इशारा किया। वांगजी मुस्कुराता है और उसके साथ बैठ जाता है। अब वांगजी उससे थैंक यू कहता है, जिसे देखकर विहिंग ने कहा कोई बात नहीं, और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। एंड गाइस, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, आप ही बताइए। उम्मीद है इस वीडियो से मेरे चैनल पे एटलीस्ट 10 सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड हैप्पी रहिए। बाय बाय।